नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। आज हमारे साथ एक मरीज हैं हमारे SK अग्निहोत्री जी, जो आज से 2.5-3 महीने पहले हमारे पास अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने आए थे। बात रीढ़ की हड्डी के इलाज की भी है और एक बात ये भी है कि जो लोग कहते हैं आयुर्वेद थोड़ा सा धीमे काम करता है। बाबूजी ने इससे पहले शायद कभी आयुर्वेद यूज़ नहीं किया था? नहीं किया था। अब हम आज बाबूजी से जानेंगे, फिर हम इनकी MRI भी दिखाएंगे कि बाबूजी को पहले क्या तकलीफ़ें थी और अभी कैसे हैं। बाबूजी, आप जब हमारे पास आए तो उससे पहले आपको क्या दिक्कत थी? उससे पहले मुझको इतनी तकलीफ़ थी दाहिने पैर में कि पैर शून्य रहता था, रात भर फटता था पैर, मैं सो नहीं पाता था और 10 कदम में नहीं चल पाता था। मैंने जो है कई एलोपैथिक डॉक्टरों को दिखाया, न्यूरो डॉक्टरों को दिखाया, सबने जो है उनको ऑपरेशन की सलाह दी और एलोपैथिक दवाइयाँ भी हमने की, उसमें पेन किलर भी देते रहे वो लोग, लेकिन उससे भी हमको कोई राहत नहीं, दर्द में हुई। इसके बाद मैं पता करते हुए जो है आपके पास आया, जब हमें एलोपैथिक से कोई फ़ायदा नहीं मिला। करीब 20 दिन हमने एलोपैथिक इलाज किया, लेकिन 1 पैसे का फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा बाबूजी, हमने अपनी MRI कराई थी, ये 27 सितंबर को अपनी MRI कराई थी, जिसमें हमने भी आपको आयुर्वेद की कुछ थेरेपी की सलाह दी थी। हाँ, आपने सलाह दी थी थेरेपी की, वो पंचकर्मा करके आप न्यूरोथेरेपी, पंचकर्मा NSDR के लिए। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करूँ बेटा। SK अग्निहोत्री जी, 7 सितंबर 2021 की इनकी रिपोर्ट है, जिसमें इनको ग्रेड 1 एंट्रियोलिस्टिसिस है, पार्सली डेसिकेटेड L5S1, जो कि हमारी L5S1 जो है पार्सली डेसिकेटेड भी है, साथ में फेसेट जॉइंट आर्थरोसिस भी है, पोस्टरोसेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन भी है और बाइलेटरल जो है थेकल सेकंड इंडेंटेशन भी है। इसके अलावा L4 L5 भी डेसिकेटेड है, यहाँ पे भी फेसेट आर्थरोसिस है और यदि नीचे देखें तो सर्वाइकल में भी C5 और C6 में भी डिस्क हर्निएशन है। मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे केस में ज़्यादातर डॉक्टर सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं और यदि बात मॉडर्न साइंस की जाए तो ऐसे केस में सर्जरी ही एक विकल्प बचता है। और यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो जो हम लोग डिस्क रिहेबिलिटेशन के लिए जो थेरेपी का यूज़ करते हैं, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन, जो कि हमने पंचकर्मा से ही उसमें से कुछ चीज़ों को विशेष तौर पे यूज़ किया जाता है, स्पाइन के लिए उनको प्रयोग करते हैं और न्यूरोथेरेपी का यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से करते हैं। लेकिन बाबूजी के हमने कहा भी था करने के लिए, बाबूजी ने नहीं करवाया। इनका ही समस्या थी, शायद आप लखनऊ जाते हैं ना? हाँ, समय नहीं मिल पाता है। समय नहीं मिल पाता है। तो इस दौरान जो इनकी दवाइयाँ चली, लोगों का कहना रहता है कि भाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही होंगी, तो आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत तरीके की बातें होती हैं। त्रयोदशांग, विष्णुदुक, एकांग वीर रस, पंचामृत लौंग, गुल और रसराज रस, जो कि सामान्य तौर पे सभी जगह उपलब्ध है। ये सामान्य दवाइयाँ चली थीं और कुछ विशेष परहेज और कुछ विशेष एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखना, इन्हीं चीज़ों को किया गया है और इसके अलावा अभी इन्होंने कुछ भी विशेष ज़्यादा मेहनत नहीं की है। सच्चाई है ये? हाँ। अच्छा, लोगों का कहना होता है कि आयुर्वेद बहुत धीमे काम करता है। आपके एलोपैथिक के अनुभव के हिसाब से आयुर्वेद का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, मैं जब पहली बार आपसे दवा लेके गया तो हमको 1 हफ्ते में रिलीफ मिल गई, फिर धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस होती गई और अब तो मैं पूरी तरीके से जो है लगभग अपने को फिट महसूस करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा इन्होंने फिट महसूस करते हैं, मैंने भी इनको बोला है कि आगे आपको एक एक्सरे कराना है। ग्रेड 1 एंट्रियोलिस्टिसिस है, जो कि बिना कुछ थेरेपीज या बिना सर्जरी के ये वापस तो नहीं आएगा। इनका मानना ज़रूर हो सकता है ठीक, लेकिन बीमारी के ठीक होने में और आराम मिलने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लगातार आप लोग भी ये बात जानते हैं कि बीमारी ठीक होना और आराम मिलना ये अलग बात है। अभी इन्हें मिला है आराम। ऐसे ही जब हमारी कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं तो मरीज को आराम मिल जाता है, तो मरीज आराम के चक्कर में ये सोचता है मुझे आराम मिल गया तो मैं ठीक हो गया। मैंने बाबूजी से भी कहा है
कि जो एक्सरे है उस हिसाब से बीमारी आपको वापस आ सकती है। उसका कारण है कि जो हड्डी अपनी जगह से खिसकी हुई है वो आज कुछ समय के लिए दर्द बंद कर गया है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो ये वापस आ सकती है। अब ऐसे में सर्जरी है और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग आयुर्वेद में जो NSDR करते हैं, NSDR के माध्यम से इसको परमानेंटली रिकवर किया जा सकता है। मतलब कि 70 to 80% ही रिकवर किया जा सकता है। परमानेंटली का मतलब सिर्फ इतना है, 100% नहीं होता है। सर्जरी के बाद भी 100% नहीं होता है। वहाँ पे भी जो भी होगा रिजल्ट बाद में पता चलता है, यहाँ पे भी बाद में पता चलता है, बट ठीक हो जाता है। वो एक ठीक होने का प्रोसेस है, बट बिना थेरेपी के, बिना चीज़ों के भी मरीज को आराम रीढ़ की हड्डी में मिलता है आयुर्वेद के द्वारा। जो लोग सोचते हैं कि न्यूरो के पेन में कैसे आराम मिलेगा, मेरे ख्याल से बाबूजी काफ़ी जिस समय मेरे पास आए थे तो फर्स्ट डे जब ये मेरी केबिन में घुसे तो इनका पैर लंगड़ा रहा था और एक पैर पे वजन लेके आए थे। चल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, एक पैर के ही सहारे चलते थे, एक पैर के सहारे चलते थे। मुश्किल से बहुत ज़्यादा चलते थे तो 10 कदम बहुत ताकत लगा के चल पाते थे। इसके बाद हमको फिर जो है खड़े होना पड़ता था, फिर जो है 10 कदम चलते थे, तो कितना ज़्यादा पेन होने लगता था यहाँ पर। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे आयुर्वेद में इलाज कराने के लिए, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आपका अनुभव क्या है? मेरा तो अब ये अनुभव हो गया है कि आयुर्वेद से अच्छा जो है कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथिक में हमने देखा दवाइयाँ तमाम ऐसी देते छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया था क्या? नहीं, डॉक्टर DK मिश्रा को दिखाया। नाम मत लीजिए, किसी डॉक्टर का सही नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे कानपुर के जो डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम कानपुर में बहुत शुमार है। ना तो फाइल दिखाना उचित होगा, ना ही नाम लेना उचित होगा, लेकिन हाँ काफ़ी नामी गिनामी डॉक्टर हैं। पेन किलर और स्टेरॉइड मजबूरी हो जाती है एलोपैथ में, जब नहीं आराम मिलता है तो देना उनकी मजबूरी होती है। बिना पेन किलर, बिना स्टेरॉइड के भी आप जो है आयुर्वेद का प्रयोग करके अपने आप को सुधार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट हाँ, आयुर्वेद में भी लोगों का कहना होता है कि जैसे एलोपैथ में छोटे डॉक्टर होते हैं, गली गली मोहल्ले वाले, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, कुछ समय के लिए रिलीफ देते हैं, वैसे आयुर्वेद में भी होते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर का चयन बड़े अच्छे से करना है कि मुझे कहाँ जाना है, किस जगह, किस तरीके के डॉक्टर को दिखाना है, कि डॉक्टर के चयन पे भी बीमारी बड़ी निर्भर करती है। ठीक है, इसी के साथ आपको हमारी वीडियो से संबंधित कोई सवाल, कोई जानकारी, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर हमसे बात करें। धन्यवाद।